आपको मालूम है बिहार में विपक्ष का नेता कौन है? सबसे बड़ा नेता कौन है? तेजस्वी यादव। दिल्ली में कौन है? राहुल गांधी। दोनों कहाँ है? मालूम नहीं। ये पप्पू यादव की और पीके की लड़ाई है क्या? ये लड़ाई तो तेजस्वी यादव को लड़नी है, और तेजस्वी यादव इसमें कहीं है नहीं। मुद्दा छोटा नहीं, मुद्दा बहुत बड़ा है, जैसा भी आपने सवाल में ही सुना पत्रकार के। 17 दिनों से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, 17 दिन से लाठी डंडा भी खा लिया आप तो, उसके बाद भी डटे हुए हैं वहां पर। और प्रशांत किशोर झल्ला गए इस सवाल पर कि आप राजनीति कर रहे हैं। आरोप उन पर यह लगा रहे हैं लोग कि वो बच्चों को बहका रहे हैं, मतलब भड़का रहे हैं एक लिहाज से। प्रशासन तो उनकी बात करवा रहा था, चीफ सेक्रेटरी से बात करवा रहे थे, सरकार तैयार थी बात करने के लिए। उसका क्या हुआ? तो ये हुआ कि साहब चलिए चीफ सेक्रेटरी से मिलने चलना है, तो कोई अड़ गया, हम जाएंगे चीफ सेक्रेटरी से मिलने, यहीं आएगा चीफ सेक्रेटरी। तो ऐसे ही बात बिगड़ भी जाती है। हो सकता है बात पहले बन जाती है। एनीवे, अब वो कह रहे हैं राजनीति क्या केवल नीतीश कुमार करेंगे? तो कह रहा हूं तेजस्वी यादव की ये सवाल है, वो कब करेंगे राजनीति? बिल्कुल सरोज जी, आपने कहा था कि छोटे जो दल हैं वो राजनीति कर रहे हैं। देखिए, अब कल ही खबर आई है कि बिहार में 172 रजिस्टर अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं, और पिछले 3 महीने के अंदर 100 से ज़्यादा नए राजनीतिक दल बिहार में बनने के लिए आवेदन आया है बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए। तो जाहिर रूप से जो छोटे दल राजनीति करना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं, वो राजनीति करेंगे। हालांकि प्रशांत किशोर की पार्टी तो चुनाव लड़ चुकी है। देखिए, अब यह मुद्दा बहुत बड़ा बन गया, और जब चुनाव में 6 महीने बचे हो, 8 महीने बचे हो, साल भर का समय बचे हो, तो सारे राजनीतिक इस बात को जानते हैं कि यह मुद्दा अगर गर्म रहेगा तो 8 महीने और 10 महीने का समय ऐसा रहता है कि वोटर और जो मुद्दे जुड़े हुए हैं वो लोग भूलते नहीं है। 3 साल बाद तो आदमी मुद्दा भूल जाता है। और जो स्टूडेंट है, बिहार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा निरस्त करने की बात रहे, एक स्टूडेंट के साथ कम से कम 10 से 12 वोटर जुड़ा हुआ, उसके परिवार का, उसके मदर फादर जुड़े होंगे, उसके भाई बहन जुड़े होंगे, उसके चाचा भतीजा, उसके परिवार के लोग जुड़े होंगे। तो अगर इतने बड़ी संख्या में अगर वोटर जुड़ रहा है उनके साथ, और सोशल मीडिया पे चल रहा है, ट्विटर पे चल रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहा है, तो कोई भी राजनीतिक दल इसे बहुत हल्के से नहीं ले सकती, क्योंकि ये किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं है। ये एक पढ़ा लिखा वर्ग है जो परीक्षा दे रहा है, जो परीक्षा के अंदर धांधली का आरोप लगाकर फिर से परीक्षा करने की मांग कर रहा है। इन्हें आप ये नहीं कह सकते कि ये आरजेडी के कार्यकर्ता है, इन्हें आप ये नहीं कह सकते कि ये पप्पू यादव के कार्यकर्ता है, आप ये नहीं कह सकते कि ये आज की तारीख में प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता है। ये स्टूडेंट है। जैसे उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ छात्रों ने आंदोलन किया था, उस आंदोलन ने जैसे आग पकड़ ली थी, योगी आदित्यनाथ को परीक्षा निरस्त करना पड़ी थी। मुझे लग रहा है नीतीश कुमार को भी इसके ऊपर निर्णय लेना पड़ेगा। लगातार अगर 13 और 17 दिन से कोई छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव इस बात को भी जानते हैं कि अभी थोड़ा स्कोर पकने दो। तो प्रशांत किशोर की तो मजबूरी, अभी राजनीति में नया है, जो पका रहा है वो खा भी लेगा। अभी बहुत समय है उसके लिए, अभी उसके लिए समय है। इतने जल्दी निर्णय होने नहीं वाला है। तेजस्वी यादव भी जानते हैं। तेजस्वी इस आंदोलन को भी देखेंगे कि कितना बढ़ रहा है। उसके बाद तेजस्वी, हालांकि उन्होंने समर्थन तो दिया इस बात को, इस आंदोलन को समर्थन दे चुके हैं। तेजस्वी मुझे लगता है इसमें आगे तो इस आंदोलन के बहाने इन दो नेताओं की बात आज कर रहे हैं हम, प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव। पहले प्रशांत किशोर, ये आमरण अनशन पर बैठे हैं भाई। वो अभी दिल्ली की बात हम कर रहे थे, केजरीवाल जी अनशन करके कहां से कहां पहुंच गए, उसी रास्ते पर हैं क्या? देखिए, मुझे लगता है कि मतलब जिसको बार बार लोकतंत्र में कहा जाता है ना कि ये कोई कॉपीराइट नहीं होता है कि कोई बड़ा वाला नेता है, कोई छोटा वाला नेता है, कोई बड़ी पार्टी है, कोई छोटी पार्टी है, सब ऐसे ही होते हैं। वैसे मैं बार बार कहता हूँ, कोई ए और बी और सी टीम नहीं होता है। नेतागिरी करते हैं, सही लग गया, जनता जुड़ गई, बढ़ जाता है मामला। अब प्रशांत किशोर की मुश्किल क्या है कि अभी सब कुछ करने के बावजूद वो पदयात्रा कर लेते हैं, वो बड़े बड़े वहाँ एक तरह से कहेंगे जुटान बड़ा बड़ा कर लेते हैं, गांव-गांव में जाकर रुकते हैं, लेकिन अभी भी नेता जैसे वो नहीं दिख रहे हैं। अभी भी लग रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति है जो बढ़िया मैनेजर रहा हो, अच्छे पैसे कमाया हो, ठीक ठाक कंसल्टेंसी कंपनी हो, देश भर में चुनाव लड़ाता रहा, अब वो यहां आ गया है, थोड़ा कुछ उस तरह से कर रहा है। जब तक ये वाली इमेज ब्रेक नहीं होगी, तब तक प्रशांत किशोर के लिए कुर्ता पजामा पहनना पड़ेगा। कुर्ता पजामा पहनना तो एक चीज होती है, आपको उसी अंदाज में, अब वो मतलब नेता टाइप बोलते हुए दिखना पड़ेगा, नेता टाइप एक्ट करते हुए दिखना पड़ेगा। ठीक है, कई बार ये लगता है कि थोड़ा सा स्टीरियोटाइप हम तोड़ें, लेकिन बिहार में वो स्टीरियोटाइप तोड़ना वो उतना आसान नहीं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप इस आंदोलन की थोड़ी सी मुश्किल भी समझिए। एक ही सेंटर पर पेपर लीक हुआ और आप कह रहे हैं पूरा पेपर बदल दीजिए, पूरा पेपर फिर से कराइए, फिर से री एग्जाम कराइए। तो वो लोग बार बार कह रहे हैं, जो लोक सेवा आयोग है और नीतीश कुमार को जो बयान था कि भाई ये तो लोक सेवा आयोग तय करेगा, तो यहां थोड़ा सा उस तरह का समर्थन भी उस छात्र आंदोलन को नहीं मिल रहा है। मुश्किल क्या है कि ये लोग टुकड़ों टुकड़ों में बट के काम कर रहे हैं। कहीं कुछ कम्युनिस्ट छात्र संगठन खड़े हो गए, कहीं दूसरे छात्र संगठन खड़े हो गए, कहीं पप्पू यादव के साथ कुछ 150 लोग खड़े हो गए, तो कहीं प्रशांत किशोर के साथ। एक जो बढ़िया वाला आंदोलन होना चाहिए वो अभी तक नहीं दिखा। अगर वो होता तो नीतीश कुमार को अब तक शायद घुटनों पर आना पड़ता, और मैं कहता हूं सरकारों को घुटनों पर आना ही पड़ेगा किसी आंदोलन के खिलाफ।